दोस्तों, चुनाव आयुक्त की कुर्सी अभी अभी मोदी जी और कानून मंत्री की बहुसहमति से भर दी गई, जिसपे अधीर रंजन चौधरी ने अपनी नाराजगी बताकर काफी कुछ बयान भी कर दिया था। लेकिन दोस्तों, अब कहानी में ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि जिस नए कानून को बनाकर और जिसमें बड़ी चालाकी से मोदी जी ने सीजेआई चंद्रचूड़ को ईसी की चुनावी प्रक्रिया से बाहर कर खुद मोदी जी और अपने एक मंत्री की सहमति से अपने पसंदीदा कैंडिडेट को कुर्सी पकड़ा दी, ये सारी चालाकी अब खतरे में आ गई है, क्योंकि इसी कानून को उखाड़ फेंकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अब संभव यह भी है कि चुनाव से पहले चंडीगढ़ चुनाव की तरह दोनों इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति भी बर्खास्त हो जाए और सीजेआई चंद्रचूड़ की एंट्री वापस हो जाए। क्या है पूरा मामला, क्या क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, आइए जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। मैं आपके साथ गेटी भाटिया। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। जहां अन्याय होता है वहां न्याय करने वाला अपने आप उपस्थित हो जाता है, लेकिन अन्याय करने वाला कभी थकता नहीं है। बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में इस चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर पक्षपात करने के आरोप में पिटीशन डाली गई थी। याचिका डालने वाली कांग्रेस नेता जया ठाकुर और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स थे, जिस पर केंद्र सरकार ने एफिडेविट जमा करके इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023 के खिलाफ कानूनी चुनौतियों का विरोध कर उसे गलत बताया है। बता दूं दोस्तों कि इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023 से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के पदों पर जो नियुक्ति होती थी वो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश के एक समिति द्वारा दी गई सलाह के आधार पर की जाती थी, जिसे इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023 लाकर इस प्रावधान को बदलकर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर 2:1 के रेशियो में परिवर्तित कर दिया गया। जैसा कि देश नीति ने आपको बताया भी है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नए इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023 में हटाकर प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार की एक मंत्री और विपक्ष के एक मंत्री को रखा गया है, जिसमें विपक्ष की तरफ से अधीर रंजन चौधरी ने अपने बयान से सबको बताया था कि यह नियुक्ति पूरे तरीके से पक्षपात है। लेकिन बता दूं दोस्तों कि कांग्रेस नेता जया ठाकुर और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से दायर की गई याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई करने के लिए हामी भर दी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इस पर एफिडेविट देकर अपना बेतुका सा बहाना लेकर सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। उनका मानना है कि इलेक्शन कमीशन की आजादी को बरकरार रखने के लिए यह अधिनियम लाया गया था। मतलब सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को छीन लेगा और केंद्र सरकार ने अधिनियम पर रोक लगाने की मांग करने वाले आवेदनों का विरोध करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग या किसी अन्य संगठन या अथॉरिटी की स्वतंत्रता का सवाल ही नहीं उठता और यह चयन समिति में न्यायिक सदस्य की उपस्थिति के कारण नहीं है। एफिडेविट में कहा गया है कि इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023 चुनाव आयोग की उच्च संवैधानिक संस्था की रक्षा करता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में निर्धारित सिद्धांतों का पालन करते हुए आयोग के कामकाज के लिए और भी अधिक लोकतांत्रिक और सहभागी वैधानिक तंत्र का निर्माण करता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट को हटाना लोकतंत्र को हटाना नहीं है दोस्तों, लेकिन केंद्र सरकार का चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में दो पक्षधारी का रहना लोकतंत्र है। मतलब एक प्रधानमंत्री और दूसरा उन्हीं के कोई नेता मंत्री। अब 3 में से 2 वोट तो पक्ष के ही हैं, बाकी बचा 1, तो उन्हें तो एक रात पहले नामों की लंबी लिस्ट पकड़ा दी गई थी, जिस पर वो ना तो विचार कर पाए और ना ही उनके मत को ज्यादा तवज्जो दी गई। दोस्तों, एफिडेविट में आगे लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में केंद्र ने जो कहा है उस पर लिखा गया है कि यह दलील गलत है कि आयोग तभी स्वतंत्र होगा जब चयन समिति में जज हो। चुनाव आयुक्तों की योग्यता पर सवाल नहीं है। यह इस याचिका का मकसद सिर्फ राजनीतिक विवाद को खड़ा करना है। मतलब ये अपने राजनीतिक गद्दी को बचाने के लिए संविधान पलटकर लिख दे, ये चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायालय को छोड़ दे और उसे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता बताए। उसमें किसी प्रकार की पॉलिटिक्स नहीं हुई, लेकिन इस पर सवाल उठाना बड़ी पॉलिटिक्स हो गई। केंद्र सरकार का भी जवाब नहीं है बहानेबाजी करने में। उन्होंने इस याचिका को पूरी तरीके से गलत बताया है और उन्होंने बहाने के स्वरूप में इसे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के लिए इस प्रावधान को बताया है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और देश नीति को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और देखते रहें देश नीति। धन्यवाद।